इन केक्स का रंग जितना आकर्षक है ये उतने ही हानिकारक हो सकते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि कर्नाटका के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से करवाए गए केक के सैंपल टेस्ट में कई सैंपल्स में कैंसर कारक तत्व पाए गए, यानी एल्यूरा रेड, सनसेट येलो, FCF, पॉन्सोफोआर, ट्राइटेजिन, कार्मोसिन जैसे असुरक्षित और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्व। ये सभी कैंसर की वजह बन सकते हैं, यानी इन तत्वों का अधिक मात्रा में और अधिक समय तक सेवन करने से कैंसर हो सकता है। केक से जुड़े स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तत्व सीधे तौर पर इसकी साज सज्जा से जुड़े हैं, यानी डिजाइन और रंग से। नेचुरल कलर की जगह सिंथेटिक कलर परमिसिबल लिमिट से ज्यादा इस्तेमाल किए जाने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। सिंथेटिक कलर गहरा रंग छोड़ते हैं, जिससे केक या फिर पेस्ट्रीज आकर्षक दिखता है, लेकिन ऑर्गेनिक या नेचुरल कलर हल्का रंग देते हैं। ऐसे में ग्राहक रंगों के छटा में फंस जाता है। बच्चे भी गहरा रंग पसंद करते हैं। इसके अलावा प्राकृतिक रंग महंगे हैं। ऐसे में जिन केक्स और पेस्ट्रीज में इनका इस्तेमाल होता है वो थोड़े महंगे होते हैं। Our customers come to us because of the trust factor. So if they come to us, we are actually, we have to maintain that trust. So that is our responsibility. So yes, like I said, most of our customers come to us because of the trust, but there might be a few people who might doubt, but very, very small percentage, I would say. सिंथेटिक रंग शरीर से बाहर नहीं निकलते और ये कभी भी शरीर के अंदर सक्रिय होकर खतरनाक बीमारी की वजह बन सकते हैं। आप रेगुलर एंड हाई परसेंटेज में कोई चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं तो हाँ, इट कैन बी कैंसरस, बट ओवर द पीरियड ये जो कलर है आपके शरीर में कहीं रह जाता है, ये निकलता नहीं है बहुत आसान से। वहाँ इशू है। इशू खाली कार्सिनोजेनिक किसके लिए कहते हैं, वो आपके शरीर में रह जाता है एंड ये आज नहीं ओवर द ईयर्स आपका कहीं इफेक्ट कर लेगा। और उस चीज़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट आज से अगर शुरू कर रही है थोड़ा एग्रीवेट करना कि लोगों को समझ में आए, तो शायद आगे जाके हम सब ठीक रहेंगे। अब जानते हैं कि यह मामला सामने कैसे आया। कर्नाटका के स्वास्थ्य विभाग ने अगस्त में पूरे राज्य में अलग अलग इलाकों से केक शॉप के 235 सैंपल्स को टेस्ट किया, जिनमें से 223 सैंपल्स सुरक्षित थे और बाकी 12 असुरक्षित पाए गए। जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि अधिकांश बेकर्स जिन्होंने नेचुरल कलर का इस्तेमाल किया उनके केक सुरक्षित थे। जिन 12 बेकर्स ने सिंथेटिक कलर का इस्तेमाल किया उनके केक के नमूनों में हानिकारक तत्व पाए गए। सुनते हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव को। August month's report has been given out. Based on that, we have found quite a few samples, especially in bakery items and sweets, where carcinogenic items which are not supposed to be used have been used, artificial coloring and artificial processing agents. So there are 2-3 reasons, aspects to this. One is we want to ensure that the people are holding themselves accountable, the one who are making this food, who are producing this food, and many of them are not even aware that these things should not be done. They are not even they do not know the harmful effects. So we are educating them at the same time, also enforcing the law, and seeing that there is more, they are held accountable. Also consumers also are getting information from this, so they get more aware. टेस्टिंग के लिए अट्रैक्टिव दिखने वाले रेड वेलवेट केक, ब्लैक फॉरेस्ट केक और पाइनएप्पल केक के नमूने लिए गए थे। यह है रेड वेलवेट केक। आकर्षक रंग अपनी तरफ खींचते हैं। और यह है ब्लैक फॉरेस्ट केक। मामला केक और पेस्ट्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी बेकरी आइटम्स में जहां सिंथेटिक रंगों का इस्तेमाल हुआ है उनमें कार्मोसिन और खतरनाक प्रोसेसिंग एजेंट्स पाए गए हैं। सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि उन सबों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो सिंथेटिक रंगों या दूसरे हानिकारक पदार्थों का प्रयोग खान पान की वस्तुओं में परमिसिबल लिमिट से ज्यादा करेंगे। हाल ही में चिकन कबाब में भी इसी तरह सिंथेटिक रंगों की वजह से हानिकारक तत्व पाए गए, तो इन कबाबों को बनाने में सिंथेटिक रंग पर रोक लगी और फिर रंग बिरंगी हवा मिठाई भी सफेद हो गई। इसको आकर्षक बनाने के लिए परमिसिबल लिमिट से ज्यादा
सिंथेटिक रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा था जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।